हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी गुरुकुल। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 की हिस्ट्री। और एक चैप्टर मैं करा चुका हूँ पहला वाला, तो और ऐसे ही हम सारी हिस्ट्री को कवर करेंगे। और इस चैप्टर में लगभग आज हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी बोर्ड के हो, CBSE RUSE, कोई मैटर नहीं करता। साथ ही साथ में आपका जो CUET एग्जाम रहेगा, उसके पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नेम दी 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन मॉडर्न एम्पायर। आपको पता है मौर्य एम्पायर एक एम्पायर था जिसने रूल किया था भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको चाणक्य की सहायता से फाउंड किया था। तो इसके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर बताने कौन कौन से हैं। तो इसके 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। आपको कमेंट करके बताना है कि मॉडर्न एम्पायर के मेन रूलर्स कौन कौन से थे। उन सारे रूलर्स के नाम आपको कमेंट करके बताने हैं। विच सेंचुरी BC, या फिर डैश लगा के विच सेंचुरी BC रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री। किस सेंचुरी BC को मेजर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं हिस्ट्री में? तो वो है आपकी 6th सेंचुरी BC को मेजर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इतिहास में। फॉर हाउ मेनी ईयर्स मॉडर्न एम्पायर लास्टेड, मतलब कितने सालों तक मॉडर्न एम्पायर ने रूल किया, कितने सालों में मॉडर्न एम्पायर खत्म हो गया? तो ये खत्म हो जाता है 150 ईयर्स में लगभग। ठीक है, आपको पता होगा मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और 185 BC में आपको पता होगा इनके जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। उसके बाद मौर्य एम्पायर खत्म हो जाता है। ठीक है, फाउंडर कौन थे इसके? चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 321 BC में इसको फाउंड किया गया था। तो लगभग इन्होंने 150 साल रूल किया था। हाउ मेनी महाजनपद आज वर देयर, महाजनपद आज कितने हुआ करते थे? तो 16 महाजनपद आज हुआ करते थे। इन महाजनपदों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ करता था? मगध पावरफुल हुआ करता था। मगध आज की डेट में कहाँ पड़ता है आपका? तो मगध आपकी आज की डेट में बिहार में पड़ता है। और मगध की इनिशियल कैपिटल क्या हुआ करती थी? राजगृह। इनिशियल कैपिटल राजगृह हुआ करती थी। और राजगृह का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ किंग। मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदद मैंने बताया था कौटिल्य ने की थी, है ना? किसने की थी? कौटिल्य ने। तो कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? खैर ये तो क्वेश्चन आ ही गया, दोबारा मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, चिंता ना करो। विच ग्रीक एम्बेसडर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर प्रेजेंट था, जिसका नाम है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज आप ध्यान रखना, मेगास्थनीज को भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, है ना? अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? चंद्रगुप्त ने लिखा था, सॉरी चाणक्य ने लिखा था, या कौटिल्य भी कह सकते हो, एक ही बात है ना। अर्थशास्त्र एक बुक है, और ये अर्थशास्त्र हमें जानकारी देती है किसके बारे में? मौर्य एम्पायर के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र बुक याद रखनी है, किसने लिखा था? चाणक्य ने या कौटिल्य ने। मौर्य एम्पायर विच मॉडर्न रूलर कंकर्ड कलिंगा। कलिंगा को किसने जीता था? कलिंगा को जीतने वाले थे अशोका। आपको पता है कलिंगा एक ऐसी जगह रह गई थी जो पहले वाले मॉडर्न रूलर्स अशोक से पहले वाले उसको जीत नहीं पाए थे, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, तो इसको भी किसने विजय प्राप्त की थी? यहाँ पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने। धम्म महामात्रा कौन थे? ठीक है, तो देखो अशोक ने एक पॉलिसी अपनाई थी धम्म, और रिलीजियस पॉलिसी थी अशोक की। तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। तो उन्हीं स्पेशल ऑफिसर्स को हम क्या बोलते हैं? धम्म महामात्राज। जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर था, किसमें मिंट थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें एक ऑफिसर था जिसने खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिपर किया था। डेसिपर करने का मतलब होता है पढ़ लेना। इससे पहले कोई भी खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाया था, मगर उसने जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ लिया। वेयर दी कोलोजल स्टैचूज ऑफ कोसान रूलर्स हैव बीन फाउंड। विशाल स्टैचू कोसान रूलर्स के कहाँ मिले? तो ये मिले एक श्राइन में। कहाँ पर? माट कहाँ है? मथुरा उत्तर प्रदेश में एक श्राइन में कोलोजल स्टैचू मिला है, किसका? कोसान रूलर्स का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियदसी? पियदसी का मतलब है प्लीजेंट टू बीहोल्ड। ओलिगार्की क्या होती है? ओलिगार्की एक प्रकार की गवर्नमेंट है जहाँ पर पावर एक्सरसाइज की जाती है कुछ लोगों के द्वारा। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। तो ध्यान रखना, मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, और मेगास्थनीज अभी मैंने बताया था किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जिसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इससे भी हमें मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है।
राइट द नेम ऑफ चीफ डोम्स इमर्ज इन तमिलाकम। तमिलाकम में कौन कौन सी चीफ डोम्स इमर्ज होकर आए थे? चोलाज, चेराज और पांड्याज। तमिलाकम का मतलब क्या है? तमिलाकम का मतलब है साउथ इंडिया को ही हम उस समय क्या बोलते थे? तमिलाकम बोलते थे, है ना। विच तमिल एपिक डिपिक्ट्स द फॉरेस्ट विजिट ऑफ पांड्या चीफ सेंगुट्टू I? तो किस तमिल एपिक में पांड्या चीफ सेंगुट्टू I की फॉरेस्ट विजिट के बारे में बताया गया? तो वह है सिलप्पाधिकरम। विच रूलर्स अडोप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र? देवपुत्र का टाइटल कौन से रूलर्स ने अडॉप्ट किया था? तो वो है आपके कुषाण रूलर्स। ओके, अच्छा कमेंट करके बताओ, कुछ 2-3 कुषाण रूलर्स के नाम आपको कमेंट करके बताने हैं ना, और साथ के साथ में कमेंट करके ये भी बताना है आपको कुषाण रूलर्स की कैपिटल कौन कौन सी हुआ करती थी, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? कोर्ट पोएट कौन हुआ करते थे समुद्रगुप्त के? तो वो थे हरिसेन, है ना। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई? प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई, ठीक है। प्रयाग में प्रशस्ति है। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ किंग। राजा की जो बड़ाई करते हैं, जब हम राजा की जब प्रशंसा करते हैं तो राजा की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? विष्णुगुप्त। आपको कमेंट करके बताना है कि गुप्ता डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स हुए, उन सभी के नाम कमेंट करके बताने, मेन रूलर्स के। व्हाट डू यू मीन बाई अग्रहर? तो ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट की जाती थी उसी को हम क्या बोलेंगे? अग्रहर। हर्षचरिता किसने लिखी? हर्षचरिता को लिखा बाण भट्ट ने। किसने लिखा था? हर्षचरिता को बाण भट्ट ने लिखा। और हर्षचरिता किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। और हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या था? हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम हर्षचरिता था, मगर इसको लिखा किसने? बाण भट्ट ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। विच इज़ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली हिस्ट्री? अर्ली हिस्ट्री का बेस्ट नोन अर्ली टेक्स्ट कौन सा है? तो वह है मनुस्मृति। अच्छा, एक चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है, वर्धन डायनेस्टी की कैपिटल क्या हुआ करती थी? वर्धन डायनेस्टी की कैपिटल क्या हुआ करती थी? साथ के साथ में ये भी बताना है, वर्धन डायनेस्टी जिसको हम वर्धन डायनेस्टी के जो मेन रूलर्स हैं उनके नाम भी आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। व्हाट वर गिल्ड्स? जब भी देखो गिल्ड या श्रेणी वर्ड आ जाए ना, गिल्ड और श्रेणी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बुक में दे रखा है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स वर नोन एज गिल्ड्स और श्रेणी। जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर थे और मर्चेंट्स थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था उसी को हम क्या बोलेंगे? गिल्ड। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने इशू किए? कुषाणों ने। हु इशूड कॉपर कॉइंस? कॉपर कॉइंस किसने इशू किए थे? तो कॉपर कॉइंस इशू करने वाले थे ट्राइबल रिपब्लिक्स, जैसे योद्धेज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इन्होंने कॉपर कॉइंस इशू किए थे। डैश वर अर्लियर नोन एज पाटलीग्राम? किसको हम पहले पाटलीग्राम बोलते थे? तो पाटलिपुत्र को हम पहले क्या बोलते थे? पाटलीग्राम बोलते थे। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है कॉइंस की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। किसको ग्रैंडसन माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का? तो उस अशोका को ग्रैंडसन माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। व्हाट डू यू मीन बाई मसत्तुवन? मसत्तुवन एक तमिल वर्ड है जो किसके लिए यूज किया जाता है? सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए यूज किया जाता है। पट्टी वेदगाज कौन हुआ करते थे? तो पट्टी वेदगाज एक स्पेशल रिपोर्टर हुआ करते थे राजा के, और ये राजा को लगातार इन्फॉर्म करते रहते थे पब्लिक ओपिनियन के बारे में। कंपोज किसने लिखे? तो कंपोज को लिखने वाले जो लोग थे वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास रहने वाले जो लोग थे उन्होंने ही ऋग्वेद को लिखा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन में एंशिएंट वेद जो है अपना ऋग्वेद है। 4 वेदों के नाम कमेंट करके बताइए, 4 वेदों के नाम कमेंट करके बताने हैं आपको, ठीक है। हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर करने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर हुआ करते थे। नेम द टाइटल अडोप्टेड बाई अशोका? अशोका ने कौन कौन से टाइटल अडोप्ट किए थे? तो वो थे देवनामपीय और पियदस्सी। अच्छा, गण क्या हुआ करते थे? संघ क्या हुआ करते थे? ये ओलिगार्की हुआ करती थी जहाँ पे पावर एक्सरसाइज की जाती कुछ लोगों के द्वारा। धर्मसूत्राज क्या है? तो ब्राह्मण्स ने 6th सेंचुरी बीसी में ही ब्राह्मण्स ने 6th सेंचुरी बीसी में ही संस्कृत में टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, जिनको बोला धर्मसूत्राज, ठीक है। जिसमें ड्यूटीज दी गई थी कि राजा की क्या ड्यूटी होगी, जनता की क्या ड्यूटी होगी, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग जो वर्णा है उनकी क्या ड्यूटी होंगी, सारी चीज़ इसमें कंपोज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 6th सेंचुरी बीसी में। और इन्हीं टेक्स्ट को क्या बोला गया था? धर्मसूत्राज, जो किसने कंपोज किए थे? ब्राह्मण्स ने। नेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? ये मगध है, पढ़ चुके हैं पहले ही। नेम द फेमस एंड पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध? मगध के फेमस और पावरफुल रूलर्स के नाम बताने, तो वो है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे और उसको किसने डिफीट किया था? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। वेन वर जातका
टेल्स रिटन, जातक और टेल्स को कब लिखा गया था? तो पहली बात तो जातक टेल्स को पाली भाषा में लिखा गया था लगभग फर्स्ट मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी, है ना। मिलेनियम मतलब 1000 वर्ष, और तो उसका मिडिल में मतलब उसको लिखा गया था जातक टेल्स को। एपिग्राफी क्या होती है? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। और इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? किसी हार्ड सरफेस पर जो चीज़ें लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी क्या कहलाएगी? एपिग्राफी। और जो लोग स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एपिग्राफिस्ट। अशोका कौन था और विच फेमस स्टेट डिड ही अनेक्स इनटू मौर्यन एम्पायर? अशोक ने किस फेमस स्टेट को मौर्यन एम्पायर में अनेक्स कर लिया था? तो पहली बात तो अशोक का ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी बात एक फेमस रूलर थे। तीसरी बात इन्होंने कलिंग को अनेक्स किया था। और इसी युद्ध को कलिंग को अनेक्स करने के बाद इन्होंने क्या किया? वॉर वाली पॉलिसी को त्याग दिया था। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा फेमस बैटल अशोक ने यहाँ पे लड़ा था और क्या इन्होंने मतलब यहाँ पे किया था, अनाउंस क्या किया था इन्होंने, ये भी आपको बताना है। व्हेन एंड हु बिल्ट सुदर्शन लेक, विच रूलर्स गॉट दिस लेक रिपेयर्ड? पहली बात तो सुदर्शन लेक कब बनी, किसने बनवाई, और किस किस रूलर्स ने इसको क्या किया? रिपेयर करवाया था। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस के अनुसार सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल लेक थी। पहली बात तो आर्टिफिशियल रिजर्वर का मतलब एक पॉन्ड था, तालाब था। और इसको बनाया गया था जो आपके मौर्याज थे, मौर्याज के एक लोकल गवर्नर ने इसको बनवाया था। बाद में इसको रिपेयर कराने वालों में एक शक रूलर था, रुद्रदामन। और ऐसा बताया जाता है कि गुप्त डायनेस्टी का रूलर था, उसने भी इसको क्या करवाया था? रिपेयर करवाया था। प्रभावती गुप्ता कौन थी और इनका एक रेयर एग्जाम्पल क्या दिया जाता है? ठीक है, प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड आपको पता है किसके हैं? गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं। उनकी बेटी हुआ करती थी और इनकी शादी वाकाटका फैमिली में शादी हो जाती है, डेक्कन पेनिनसुला की वाकाटका फैमिली में। और इन्होंने क्या किया था? लैंड डोनेट की। तो ये एक रेयर एग्जाम्पल है जो किसी महिला के डोनेशन से संबंधित है। ठीक है, महिला ने डोनेट किया, उससे संबंधित एक रेयर एग्जाम्पल है। तो इन्होंने क्या डोनेट की थी? लैंड डोनेट की थी। अच्छा, संगम लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया है? संगम लिटरेचर तमिल भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर टोटल हमने 51 क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे ही 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके रिवीजन में, एज वेल एज छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको आज बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे MCQs में, 1 मार्क्स क्वेश्चन में, प्लस CUT एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।